वालेकुम 10 क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जो लास्ट रह गया था लंग कैंसर। डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए गए हैं इस चैप्टर के, जिनमें से हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ा, एम्फिसीमा, निमोनिया, एस्थमा पढ़ा और लास्ट डिसऑर्डर रह गया है उसका जो कि है लंग कैंसर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो बुक में लास्ट दिया गया है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या है? फेफड़ों का कैंसर। कैसे होता है लंग कैंसर? कैसे होगा? पीछे हमने कहा था जब निमोनिया में कि लंग इन्फेक्शन। अब लंग कैंसर क्या होगा? जब सेल्स को जब उनकी डिवीजन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाएगी और उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा तो इसको हम कहेंगे लंग कैंसर। लंग कैंसर में क्या हुआ? सेल्स की डिवीजन अनकंट्रोल हो गई है। तो वो बहुत ज़्यादा जब डिवाइड करते जाएंगे और क्या बना देंगे, फिर डिवाइड करते करते वो बना देंगे ट्यूमर। सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड जब होते जाएंगे, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा जब डिवाइड होते गए ज़रूरत से ज़्यादा, तो उन्होंने डिवाइड होते क्या बना दिया? ट्यूमर, जिसे हमने नाम दिया लंग्स में जो वो ट्यूमर बना उसे हमने नाम दे दिया लंग कैंसर का। अब लंग कैंसर की वजह क्या है, कौन है? और ये लंग कैंसर जो ये टिश्यूज़ सारे ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये जो ट्यूमर है ये सिर्फ लंग्स तक ही नहीं रहेगा, ये साथ वाले जो एडजेसेंट टिश्यूज़ हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता जाता है? ये ट्यूमर स्प्रेड होता जाएगा। कॉजेज़ क्या होंगे इसके? लंग कैंसर किसकी वजह से हो सकता है? क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके? कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं, ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं। कार्सिनोजेंस इसका कॉज है, इसकी वजह हैं। और कौन होती हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और थर्ड इसका जो मेन कॉज है वो हैं वायरल इन्फेक्शन। क्या क्या मेन कॉजेज बताए? कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और वायरल इन्फेक्शन। यानी वायरसेस की वजह से भी ये लंग टिश्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं, ये लंग कैंसर हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से भी, यानी ऐसी रेडिएशंस मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जब रेडिएशंस लगाई जाती हैं तो वो ये भी कर सकती हैं कि वो लंग्स में कैंसर का बायस भी बन सकती हैं। इसके अलावा कार्सिनोजेंस यानी ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉज करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। तो ऐसे कोई भी केमिकल्स, कोई भी मटेरियल अगर हम लेंगे तो लंग कैंसर का बायस बन सकते हैं। अब लंग कैंसर हो गया है तो इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, अलामात क्या होंगी अगर किसी बंदे को लंग कैंसर होता है तो? क्या क्या सिम्टम्स हैं इसकी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस सही तरह से नहीं आ रही, कफ और वेट लॉस। ये कॉमन सिम्टम्स होंगी जो उसमें नज़र आएंगी लंग कैंसर वाले पेशेंट में। अब क्या होता है, एक बंदा जब जो सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट के दो एंड होते हैं, एक होता है बर्निंग एंड और एक होता है फिल्टर वाला एंड, जहाँ वो फिल्टर लगा होता है। उसका जो बर्निंग वाला एंड जो जल रहा होता है उससे निकलने वाला धुआं जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है। अब लंग कैंसर जो हैं, आपको पता है कि सिगरेट के स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तकरीबन कितने केमिकल्स हैं? हज़ारों में केमिकल्स हैं। इनमें से 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस।
सिगरेट के स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनमें से 50 केमिकल्स जो हैं वो कार्सिनोजेनिक है, यानी वो क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, पैसिव स्मोकिंग क्या है? पैसिव स्मोकिंग अब एक बंदा खुद सिगरेट पी रहा है और दूसरा ऐसा है कोई उसके पास बैठा, वो सिगरेट तो नहीं पी रहा लेकिन साथ वाले की सिगरेट का स्मोक जो है, धुआं, वो तो उसके अंदर जा रहा है ना। अब वो बंदा जो खुद सिगरेट पी नहीं रहा लेकिन किसी दूसरे का स्मोक इनहेल कर रहा है, वो बंदा क्या कहलाएगा, पैसिव स्मोकर। और ऐसी स्मोकिंग को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग की डेफिनेशन क्या होगी, इनहेलेशन ऑफ स्मोक, inhalation of smoke from another smoking, inhalation of smoke from another smoking is called passive smoking। ठीक हो गया। इसके बाद इस सारे स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है और वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उसको जो एडवर्टाइजिंग है, इसकी मुख्तलिफ़ इश्तहारात दिए जाते हैं, उससे मना करती है कि यंग जो लोग हैं वो सारे इससे जितना हो सके इससे बच सकें। पैसिव स्मोकिंग हमने देखा कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। उसके बाद WHO का क्या रोल था, WHO इसको ख़त्म करने के लिए, स्मोकिंग को या लोगों में इसकी आदत को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स को क्या कर रही है कि उनको एडवर्टाइजमेंट से मना कर रही है कि गवर्नमेंट्स को एडवर्टाइजमेंट जितनी भी है इसके लिए, जो स्मोकिंग के लिए, सिगरेट के लिए जो होती है, उससे मना कर रही है ताकि यंग लोग जो हैं वो इससे दूर रहें। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से तकरीबन एनुअली पूरी दुनिया में कितनी डेथ हो रही है, स्मोकिंग की वजह से तकरीबन 1.3 मिलियन लोग जो हैं फोत हो रहे हैं। 1.3 मिलियन एनुअली। ये क्या हो रही है, इतनी डेथ हो रही है पूरी दुनिया में। 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो इसकी वजह से लंग कैंसर और ये स्मोकिंग की वजह से वफ़ात पा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ देखेंगे थोड़े से इसके बैड इफ़ेक्ट्स, स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। और अब जो सिगरेट जो है उसके केमिकल जो है वो हमारे लिए, उसका स्मोक, सिगरेट का स्मोक और उसके मुख्तलिफ़ केमिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह तो हैं। तकरीबन कितने केमिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं सिगरेट के स्मोक में। तकरीबन कितने होते हैं, 4000। इन 4000 में से 50 ऐसे हैं, तकरीबन 50 से भी ज़्यादा, जो कैंसर कॉज करवा सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक या कार्सिनोजेंस। टोटल 4000 केमिकल्स तकरीबन होते हैं सिगरेट स्मोक में, सिगरेट के धुएं में। उन 4000 में से 50 से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर कॉजिंग है, यानी कैंसर फैलाने का बाइस बन सकते हैं। अब लोगों का ये ख्याल है कि जो लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, वो सिर्फ सिगरेट स्मोक की वजह से होता है। ऐसा भी नहीं है, यानी सिर्फ स्मोकिंग ही इसका मेन कॉज नहीं है। हमने कॉज देखे हैं कि और भी हैं, लेकिन मेन कॉज स्मोकिंग है इसका। बाकी के भी इसके कॉजेज़ और भी हो सकते हैं, कि सिर्फ स्मोकिंग ही इसकी वजह नहीं है, और भी डिफरेंट इसके कॉजेज़ हैं।
और ये भी है कि स्मोकिंग की वजह से सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं होता, बल्कि स्मोकिंग क्या करती है, एक बंदे को सर से पाँव, हेड टू टो, उसको सर से पाँव तक बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसकी बॉडी के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स को डैमेज करती है, चाहे वो किडनीज़ हैं, चाहे उसका कोई भी सिस्टम है, ओरल कैविटी है, पेंक्रियाज है, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं मेन, उन सब को डैमेज करती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इफ़ेक्ट बताएं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पर। इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है हमारा? सर्कुलेशन से, यानी जिसमें क्या चीज़ सर्कुलेट कर रही है, ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। तो ये जो ब्लड का सारा सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है स्मोकिंग का। अब स्मोकिंग में क्या होता है, ये जो सिगरेट स्मोक है इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है पहले कि हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप के 3 मुख्तलिफ़ तरह के जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी हमने पढ़ा था कंपोजिशन कि उसमें 95% होती है हीमोग्लोबिन। 95% क्या होती है? हीमोग्लोबिन। तो यानी सबसे ज़्यादा उसमें क्या चीज़ पाई जा रही है, ओवरऑल मेन हम देखें तो हीमोग्लोबिन ही हम कह लें। 95% का मतलब है कि रेड ब्लड सेल ज़्यादा किससे मिलकर बने हुए हैं? हीमोग्लोबिन से। अब जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है उसको हम कह सकते हैं कि वो रेड ब्लड सेल का भी फंक्शन है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, एक एक सेल तक पहुंचाना। जो बंदा स्मोकिंग करेगा उस स्मोक में मौजूद केमिकल्स की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन है ये अपना काम, यानी ऑक्सीजन को कैरी करना जो है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगी। एक तो ये असर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम पर। इसके अलावा कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो और भी केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा कर देते हैं। उनकी वजह से प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? खून को जमाना। जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगे खून उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा? गाढ़ा होता जाएगा, विस्कस होता जाएगा। जब वो गाढ़ा होगा तो उसका अपनी आर्टरीज़ वगैरह से, ब्लड वेसल से गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह से एक डिज़ीज़ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट था जो अक्सर बोर्ड में भी आ जाता होता है। इसके अलावा और क्या है? और स्मोकिंग क्या करती है, जो बंदा स्मोकिंग करता है उसमें टीबी का चांस नॉर्मल इंसान की निस्बत कितना होगा? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का चांस 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। उसमें नमूनिया का चांस क्या होगा? नमूनिया का रिस्क उसमें होगा तकरीबन 4 टाइम्स। जो नॉर्मल, जो नॉन स्मोकर्स हैं उनकी निस्बत उनको नमूनिया का चांस उनमें 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, उनमें टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। इसके अलावा उनमें टूथ लॉस, दांतों का गिरना या दांतों के ऊपर स्टेन्स, दाग धब्बे पड़ जाएंगे, इसका चांस भी उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसके अलावा कुछ साइट पर इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई होंगी, जैसे निकोटीन के बारे में बताया गया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपको आ सकते हैं ये बोर्ड में चीज़ें। निकोटीन क्या है? निकोटीन एक पावरफुल पॉइजन है, एक ताकतवर जहर है जिसको लोग पुराने ज़माने में इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। पास्ट में लोग इसको किस लिए इस्तेमाल करते थे? एज अ इंसेक्टिसाइड। नाम से याद रखना, इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को, फसलों पर जो कीड़े मकोड़े थे उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये निकोटीन इस स्मोक में भी होती है। अब ये क्या करती है, जब ये एंटर होती है बॉडी में निकोटीन इन केमिकल्स के ज़रिए से, स्मोक के ज़रिए से, तो ये हमारे सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम को ही डैमेज नहीं करती, बल्कि सिर्फ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासिर नहीं करती, बल्कि ब्रेन टिश्यूज़,
यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को तो डैमेज कर ही रही है, उसके साथ साथ ब्रेन टिश्यूज़ हमारे जो हैं उनको भी डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को तो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन साथ साथ ब्रेन टिश्यूज़ भी इसकी वजह से मुतासिर होंगे। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यानी जो तरक्की कर चुके हैं, डेवलप वर्ल्ड, वहाँ पर स्मोकिंग का रेट डे बाय डे कम हो रहा है, जबकि हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ इसका रेट तकरीबन बढ़ रहा है 3.4% की शरह से। 2002 में एक सर्वे किया गया और उसके मुताबिक जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पर हर साल 3.4% इसमें इंक्रीज़ आ रहा है स्मोकिंग में, यानी लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके अलावा टबैको के लिए वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड नो टबैको डे हर साल ये कब मनाया जाता है? 31 मई। हर साल 31 मई को तंबाकू के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जाता है। उसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो रह गई हैं उनमें से, यानी हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी थी पैसिव स्मोकिंग। वो लोग जो खुद तो सिगरेट वगैरह नहीं पी रहे हैं, लेकिन किसी के पास बैठने की वजह से उनमें सिगरेट का धुआं चला गया, तो उन्हें हम कहते हैं पैसिव स्मोकर। अब उनमें हार्ट डिजीज़ या लंग कैंसर वगैरह इनके चांसेस कितने होंगे? जो पैसिव स्मोकर हैं उनमें हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों का चांस कितना होगा? एक बंदा खुद तो नहीं पी रहा लेकिन किसी के पास बैठ गया है तो सिगरेट का स्मोक उसमें चला गया। अब वो पैसिव स्मोकर जो है उसमें हार्ट डिजीज़ का चांस है तकरीबन 25 से 30%, और उसको लंग कैंसर का उसमें चांस है 20 to 30%। यानी एक बंदा खुद सिगरेट पी नहीं रहा लेकिन किसी के धुएं की वजह से उसके अंदर हार्ट डिजीज़ और लंग कैंसर का चांस नॉर्मल लोगों की निस्बत इतना ज़्यादा हो सकता है। तो लंग कैंसर पढ़ा है और बैड इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं हमने स्मोकिंग के, और चैप्टर आपका चैप्टर 10 हो गया ख़त्म।